क्लाइंट्स मुझसे अधिकतर पूछते हैं कि वंदना, आप कुछ ऐसी टिप्स बता दो कि ऑफिस में हमारा स्ट्रेस इंस्टेंट रिलीज हो जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीजिंग टिप्स के बारे में बात करूंगी। ऑफिस में चाहे आपकी कोई डेडलाइन हो या डिफिकल्ट कलीग को हैंडल करना हो या फिर कोई इंस्टेंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ जाए, उस केस में जाने अनजाने में आपको स्ट्रेस तो होता ही है। तो चलिए आइए हम आज 7 स्ट्रेस रिलीफ टिप्स के बारे में बात करेंगे। टिप नंबर 1, ब्रीथ डीपली। जब आपको स्ट्रेस स्ट्राइक होता है ना, उस केस में आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग की एक सर्टेन टेक्निक होती है, जैसे कि आपको काउंट 4 तक डीपली ब्रीद इन करना है, उसके बाद सेम 4 काउंट तक आपको ब्रीथ को होल्ड करना है और होल्डिंग के बाद आपको अगेन काउंट 4 तक ब्रीद आउट करना है। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल को इंस्टेंट लोअर करती है और आपको फोकस रहने में, रिगेन करने में मदद करती है। अगर आप मेरा कहना माने तो डीप ब्रीदिंग आपकी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। अगर आपको डीप ब्रीदिंग की टेक्निक डिटेल में समझनी है और उसको प्रैक्टिस करना है तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको देखना ना भूलिए। टिप नंबर 2, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इनक्रेडिबल टेक्निक होती है आपके स्ट्रेस को इंस्टेंटली रिलीज करने के लिए। इसमें आपको कुछ मिनट के लिए कंप्लीटली प्रेजेंट पे फोकस करना होता है। माइंडफुलनेस के केस में आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप अपना सारा ध्यान आप अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए और फिर धीरे धीरे उन स्ट्रेसफुल थॉट्स को जाने दीजिए। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई गाइडेड सेशन या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो रखा हुआ है। अगर आप उसकी प्रॉपर टेक्निक समझना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ माइंडफुलनेस एप्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस्तेमाल करने के बाद पर्सनली जो मुझे पसंद आई है वो है हेड स्पेस। एक्चुअली ये बड़ी इफेक्टिव है और बिगनर फ्रेंडली है। टिप नंबर 3, ऑर्गेनाइज योर टास्क। एक्चुअली हमें ओवरवेल्म होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारे पास एक लॉन्ग टू डू लिस्ट होती है, जिसको हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड नहीं करते हैं। आप अपने सारे टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए, फिर उनको उनकी इम्पोर्टेंस और ज़रूरत के हिसाब से आप उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और आप अपने एंटायर डे को स्मॉल अचीवेबल गोल्स में डिवाइड कीजिए। एक्चुअली ये हमारे स्ट्रेस को एक सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस करता है। उसके साथ ही साथ ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट टूल्स और टेक्टिक्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखना ना भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टिप नंबर 4, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। पूरे दिन के दौरान आप अपने आप को शॉर्ट ब्रेक्स देना ना भूलिए। कुछ मिनटों के लिए आप अपनी डेस्क से दूर जाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए या क्विक वॉक के लिए जाइए। ऐसा करने से आपका दिमाग क्लियर होता है और आपको नई एनर्जी मिलती है, जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है। उसके साथ ही साथ आप उस नई एनर्जी से अपने काम पे और बेहतर तरीके से फोकस करते हैं। टिप नंबर 5, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो निगेटिविटी होती है ना, जो हम निगेटिव बातें खुद से करते हैं, ये बहुत ड्रेनिंग होती है, बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। आप सोचिए उस दिन के बारे में, जिस दिन आपको लो फील हो रहा है, उस दिन आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है। इसी के साथ ही साथ आप वो दिन भी याद कीजिए जब आप बहुत हैप्पी मूड में, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है ना कि सारे अपने जो काम अटके हुए थे वो सारे आज ही मैं कर लूँ, राइट। ये पावर होती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और ये जो फीलिंग होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आती है सेल्फ टॉक से। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपके जो सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स है ना, उनको आप पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट कीजिए। अब आप कहेंगे कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट करें? इसकी प्रॉपर टेक्टिक्स होती हैं, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही साथ आप अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप में काबिलियत है। आपके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप उसको बहुत खूबी के साथ फेस कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव माइंडसेट हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक कम कर देता है।
टिप नंबर 6, लर्न टू से नो। आपको पता है हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लेते हैं। उसकी वजह होती है कि हमें ना बोलना नहीं आता है। और ये बात ठीक है कि आप ना बोले जब आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। ऐसे केस में आप अपनी बाउंड्री सेट करने में असर्टिव रहें और आपके जो वर्कलोड का जो पाइलिंग अप हो रहा है ना, उसकी वजह से जो स्ट्रेस कॉज होता है ना, वो कम होगा। अब नाउ इट कम्स टू हाउ टू बी असर्टिव और हाउ टू से नो इन ऑफिस। तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आप कैसे असर्टिवली नो बोल सकते हैं अपने ऑफिस में। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको देखना ना भूलिए। टिप नंबर 7, सीक सपोर्ट। अगर आप अपने काम की वजह से ओवरवेल्म है ना, तो ऐसे केस में आप अपने कलीग या अपने सुपरवाइजर से मदद लेने में बिल्कुल ना घबराएं। याद रखिए, जब आप अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो आपको लोगों से सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, मदद हमेशा अवेलेबल होती है, बस आपको पहचाननी होती है और एक्सप्रेस करनी होती है। तो ये थी क्विक स्ट्रेस रिलीफ की 7 टिप्स, और इसके साथ साथ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बताऊंगी। आपको ऐसा लगता है कि काम बहुत करने से स्ट्रेस होता है? नहीं, अगर हम काम को एक के ऊपर एक बनाते जाएं, उनकी गठरियां बांध दें, काम ना करने से स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एक्सप्रेस ना करने से स्ट्रेस ज़्यादा होता है, सल्यूशन ना ढूंढने से स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और सपोर्ट ना मांगने से स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के तरीके ढूंढिए। ये जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो दिस इज वंदना दुबे साइनिंग आउट अंटिल वी मीट। याद रखिए, अगर ये जीवन है तो स्ट्रेस है। आप मेरे YouTube चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जहाँ पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू करियर ग्रोथ, करियर ट्रांजिशन, सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।